बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास न्यू बुक के मुताबिक। और जैसा कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए आसान हो जाएगा और ये उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना था। इसी तरह आपने अब क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकल एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। और इसको हमने किस एग्जांपल के तहत किया था? इसको हमने जी, ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 8, जहां उसने आपके पास एक कॉलम ए और बी दिया हुआ है और उसने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, राइट साइड पे रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है। इसका कंसेप्ट हम बयान कर चुके हैं। एंड देन ये आगे उसने सोल्यूशन में भी दिया, जिस तरह अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3, तो ये आपके पास जो है वो रेडिकल फॉर्म है अंडर रूट की सूरत में जब लिखेंगे। और जब आप उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे 1 बाय पावर होगी उसकी, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास? तब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। अच्छा, चलते हैं जी आप सोल्यूशन की तरफ। हाँ, सवाल हमने पढ़ लिया है। सोल्यूशन इसका इस तरह है कि जी सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट या क्यूब रूट ऑफ 5 और होल की पावर 2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 होल की पावर 2। अब ये आपके पास क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है जी? ये आपके पास ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आपके पास इस तरह रूट की सूरत में लिखा हो तो इसको क्या कहते हैं? रूट को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, रेडिकल सिंबल है ये। और इस फॉर्म में जब लिखा हो तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और इस रूट के अंदर जो लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे ये 5 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास रेडिकल है वो है जी क्यूब रूट ऑफ 5 और होल की पावर क्या है? 2। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपने इसको इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट एज इट इज़ रहने देंगे। तो हम इसको क्यूब रूट का जो सिंबल है उसको ख़त्म करके इसको 5 की पावर 1/3 लिख देंगे। 5 की पावर 1/3 लिखने के बाद ब्रैकेट के बाहर आपके पास ऑलरेडी पावर में 2 है, तो आप 2 इसी तरह लिखे रहने देंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास 5 की ब्रैकेट के अंदर जो पावर बनती है, यानी कि 1/3 जो इसकी रेडिकल जो इसका है वो 1/3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से। 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसकी पावर बन जाएगी 2/3। लिहाजा 5 की पावर 2/3 जो है वो इसका आंसर है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 में कहता है कि 4th रूट ऑफ 10 होल की पावर 8। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसी तरह आपने रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4th रूट लिखा हुआ यानी कि 1/4 हो जाएगा। 10 की पावर 1/4, सब ब्रैकेट के बाहर 8 है। तो फिर अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपने 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट के बाहर जो 8 लिखा हुआ है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। और 1/4 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा? 10 की पावर 2 रह जाएगा। 2 इधर लेफ्ट साइड पे जो 1/4 का जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2। 10 की पावर 2 एंड देन 10 की पावर 2 को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपस में ही, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करने से क्या आंसर आएगा? 100। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 100। ये मैंने लेफ़्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे आपको बताया भी है कि रेडिकल को आपने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है तो किस तरह होता है। जब आपके पास जस्ट सिंपल में ये आपके पास इस तरह रेडिकल सिंबल हो, यानी कि ये जो आपके पास इस तरह पिज़्ज़ा हैंड टाइप बना हुआ है, डिवाइड का साइन भी है लेकिन इसको हम पिज़्ज़ा हैंड कहते हैं। ए की पावर ए को उसने स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो जब सिंपल हो, यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ये 2 है, यानी कि ये क्या है? 1/2 है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, और जब यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसका मतलब ए क्यूब रूट है। ए की पावर 1/3 ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और 4 हो तो इसका मतलब है ए की पावर 1/4 होगा। ये आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी कहलाता है। ठीक है, ये जो 4 है ये 4 3 ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है।
तो ये इसकी पावर आपके पास 1/4 होगी, और जब आपके पास फिफ्थ रूट होगा तो a की पावर 1/5 होगी। इसी फार्मूले के तहत ये इस तरह से सॉल्व हुई। अच्छा, ये जो साथ 3 नुक्ते लगाए हैं मैथ्स के अंदर, आपको पता है मैथ्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ सिंबल है, तो इन 3 नुक्तों का मतलब होता है याद दहानी के लिए ये 3 नुक्ते डाले जाते हैं कि इसका मतलब ये भी होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एज़ यू नो दैट अंडर रूट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू a की पावर 1/2, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू a की पावर 1/3 एंड सो ऑन। सो दीज 3 डॉट्स मीन कि एज़ वी नो दैट, अक्सर आपने सवाल में लिखते हैं ना एज़ वी नो दैट, तो इन 3 नुक्तों का मतलब है एज़ वी नो दैट। इसी तरह फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चंस होते थे पहले 9th के, या अभी आगे हम पढ़ेंगे जब फार्मूला आता है a + b होल स्क्वायर, तो फिर वहाँ पे भी आप जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे पहले 3 डॉट्स डाल के आप इस तरह से फार्मूला लिखते हैं। ये बेसिकली एग्जामिनर को बताना होता है कि भाई मैंने ये किस लॉजिक के तहत सवाल हल किया। तो हमने भाई इसको इस रेडिकल की इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो ये लॉजिक है इसके तहत हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 होल की पावर 6। तो अब आप क्या करेंगे, 6 की पावर माइनस को बाहर आने देंगे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर 6 की पावर 1/3 कर देंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो 6 है वो ऑलरेडी एज इट इज़ रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर वाला 6 अंदर वाले 6 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे जब, तो आपके पास आंसर आएगा 2, और 6 की पावर 2 हो जाएगा, एंड देन 6 की पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 36। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, माइनस एज इट इज़ कंटिन्यू होता रहा, तो लिहाजा ये इसका आंसर आएगा -36। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, यही है, बस उसमें माइनस नहीं है, तो अब आपने सेम सॉल्व उसी तरह करना है, बस बाहर माइनस नहीं लगाना, और इसका आंसर जो है वो आपके पास +36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है और फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास माइनस के ब्रैकेट के अंदर है क्यूब रूट ऑफ 5 होल की पावर 2। तो सबसे पहले आपने क्यूब रूट को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए 1/3 लिख देना है, 5 की पावर 1/3 होल ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपके पास बन जाएगा 5 की पावर 2/3। बाहर आपके पास माइनस है, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 की पावर 2/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। तो यहीं तक ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ओके, सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है कि जी -4th रूट ऑफ 10 होल की पावर 8। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर 1/4 बन जाएगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है, तो 10 की पावर 1/4, और बाहर आपके पास क्या है, पावर ब्रैकेट के बाहर 8 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर्स को जब आपने आपस में मल्टीप्लाई किया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 1 4 एंड 4 2 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2, तो ये आपके पास बन जाएगी एक्सप्रेशन, आपके पास बन जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर 2। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 10 की पावर 2 को यानी कि 10 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा 100। और इस तरह बाहर ब्रैकेट के बाहर था माइनस, तो ये आपका आंसर बनेगा -100। ये थी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ।